तायरा, आप हमें बता सकती हैं कि निम्रा को उनके पहले शौहर ने क्यों छोड़ा? I mean, ऐसी कौन सी वजह थी, कौन सी बात थी जिसकी वजह से उन्हें ये डिवोर्स हुई? आप इस बात को लेके परेशान हैं। मैंने आपको बताया था कि उसका शौहर और ससुराल वाले ठीक लोग नहीं थे। फिर भी निम्रा ने एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की। इनफैक्ट निमो का शौहर तो पहले से ही शादीशुदा था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप अब ये सब क्यों पूछ रही हैं। क्या ये सच है कि निम्रा को ख्वाब आते हैं और वो जो ख्वाब देखती हैं वो सच हो जाता है? मैम, मुझे हैरत हो रही है कि आप इतनी लिबरल सोच रखने के बावजूद इन तोहमात पर यकीन रखती हैं। निमो पर ये सरासर इल्ज़ाम है। वो बेचारी तो खुद हालात के मजालिम और नाइंसाफ़ियों की शिकार होती रही है, दर दर की ठोकरें खाती रही है। और इसके साथ एक दो बार जो कुछ भी हुआ वो महज इत्तेफाक था। बस फिर लोगों ने उसके बाद निमो को कसूरवार ठहरा दिया। और मैम, ख्वाब कौन नहीं देखता, और लोगों के ख्वाब पूरे भी होते हैं। तो फिर निमो पर ही इल्ज़ाम क्यों? एक्चुअली रोशनी ने बहुत कुछ निम्रा के ख्वाबों के हवाले से हमें बताया है, इसलिए हम थोड़ा सा परेशान हो गए, वरना हम ऐसी बातों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। मैम, कहने वाली तो लाख ज़बानें होती हैं, लेकिन फैसला इंसान को खुद करना चाहिए। निमो बहुत मासूम है और अबान से शादी के बाद वो जीने लगी है, वरना उसके ससुराल वालों ने तो उसे जिंदा लाश बनाकर रख दिया था। और आप जानती हैं, जब वो मेरे पास आई थी तो ना वो जिंदा थी और ना मुर्दा। बहुत बदनसीब है बेचारी। डोंट वरी तायरा, निम्रा हमारे आवान की पसंद है और वो हमें वैसे ही अजीज हैं जैसे आवान। बताओ अनीता को, हम यूनिवर्सिटी में कितनी पक्की सहेलियां थी और कितनी मस्तियां करते थे हम लोग। हाँ यार, वक्त कितनी तेजी से गुजर गया, ऐसे लगता है जैसे कल की ही बात हो। मम्मा, आप रोशनी आंटी से वो बात कीजिए ना जिस काम के लिए मैंने आपको बुलाया था। ओफो डार्लिंग, सब्र करो ना। एक तो आपकी बहू को बिल्कुल भी सब्र नहीं है। कोई बात हुई है, कुछ कहना चाहती हो तो बोलो ना, इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? अरे नहीं नहीं, बस एक छोटा सा फेवर चाहिए था। हाँ हाँ कहो। वो आंटी, मैं रीना आंटी का ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। आना जाना लगेगा ऑफिस में तो दिल भी बहल जाएगा। और आपको तो पता है जयान भी कितना लेट आते हैं। बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं बात करूंगी भाभी से। कोई और चीज? थैंक यू सो मच आंटी। आपकी बहू भी ना बहुत जिद्दी है, हर बात मनवा लेती है। मेरी बेटी है ही करोड़ों में एक। ओ ओ यार, एक मिनट, मुझे ये जरूरी कॉल लेनी है। हेलो आंटी, हाउ आर यू? हाँ, आई एम फाइन बेटा, तुम कैसे हो? अबान ठीक है। ये तुम्हारा वही देवर है ना जो पागल है? हाँ, लेकिन ये पागल ना अब बाबा बनने वाले हैं। नहीं, अबान कोई पागल वागल नहीं है। हर पागल को यही लगता है कि वो पागल नहीं है, पागल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबान, आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? वो अबान ना ये आंटी से मिलने आया था। हमने डॉक्टर के पास जाना है ना, आप चाय रेडी हो? कैसी हैं आप, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनीता ने बताया यू आर एक्सपेक्टिंग। मुबारक हो। थैंक यू। आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ पूछो। आप एक माँ हैं, वेल एजुकेटेड भी हैं। आई एम श्योर कि आपको इतना तो पता होगा कि लोगों के घर में जाकर उनकी इंसल्ट करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। क्यों? कच्ची बस्ती में रहने वाली लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी मम्मा की इंसल्ट करोगी? कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े होते हैं।
एटलीस्ट उनको इतनी तमीज़ है कि किसी के घर में जाके मेज़बानों के साथ बदतमीज़ी नहीं की जाती। आइंदा ख्याल रखिएगा। क्या हुआ है अनीता? हाँ, रोशनी, मैं चलती हूँ। एक मिनट, क्यों? मामा मामा मेरी बात तो सुनिए। क्या हुआ है अनीता, बताओ तो सही। आंटी, निम्रा ने इतनी बदतमीजी की है मामा के साथ। वो मेहमान थी घर पे, इतनी इंसल्ट हुई है मेरी मामा की इस घर में। अब वो यहाँ कभी नहीं आएंगी। ओ कम ऑन यार, इतनी छोटी सी बात पे तुम अपने कीमती आंसू क्यों जाया कर रही हो? देखो, फिक्र मत करो, मामा गई है ना बड़ी मॉम से बात करने। तुम देखना, निम्रा को आंटी से माफी मांगनी पड़ेगी। बात ये नहीं है कि निम्रा माफी मांगेगी या नहीं, बात ये है कि वो अवान की बीवी है, इस घर की मालकिन। वो हर बात पे मुझे डिग्रेड करती है, मेरी इंसल्ट करती है। जयान, हम दोनों मामा बाबा के घर चलते हैं, वहां शिफ्ट हो जाते हैं। तुम वहां पे बाबा का सारा बिजनेस डील करना, वो सब कुछ हमारा होगा। देखो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रीना हाउस छोड़ के नहीं जा सकता। प्लीज बात को समझो। क्यों क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये मेरे मॉम डैड का भी घर है, वो लोग यहाँ रहते हैं, मैं उन्हें छोड़ के नहीं जा सकता। वाह जयान, मैं भी ना अपना घर छोड़कर आई हूँ, अपने मामा बाबा को छोड़कर आई हूँ। तुम क्यों नहीं छोड़ सकते? अनीता, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो तुमने किया वो हमारी ट्रेडिशन है, लेकिन जो तुम मुझे करने को कह रही हो मैं नहीं कर सकता। मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा हूं, मैं उन्हें छोड़ने का तस्वीर भी नहीं कर सकता। क्या बात है, तुम इकलौते भी हो और खाली हाथ भी। मेरे बाबा तुम्हारी लाइफ सेट कर सकते हैं। सोचो इस बारे में, सोचो मेरा और अपना फ्यूचर सोचो। अनीता, बस बहुत हो गया। जो भी मामला है ना, घर में सॉर्ट आउट करो, और इस बारे में फिर से बात नहीं होगी। गॉट इट? जयान, जयान मेरी बात सुनो। जयान,